हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरी ये जो मैंने अपनी पुरानी यादगार डाली है पूरे 2025 की, तो ये 2025 की पूरी यादगार हैं। तो मैं इनको डिलीट करना नहीं चाहती थी और फ़ोन पे रखा भी नहीं जा रहा था। तो बहुत सोच समझकर मैंने ये कदम उठाया है। तो मैंने सोचा कि इनका एक ब्लॉग क्यों ना बनाया जाए। मेरा जो पूरे साल की हैं तो मैं उनका एक ब्लॉग बना रही हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करें। तो जब हम जहाँ गए थे, ये हम गाँव गए थे, मंदिर की फ़ोटो है ये। और ये शादी में गई थी मैं, मेहंदी की फ़ोटो है। ये है जब हम बागेश्वर शिवरात्रि पर गए थे, तो वहाँ पे रामलीला हुई थी पूरी रात और मोदी जी का आगमन भी हुआ था वहाँ पे। फिर पूरी रात रामलीला हुई थी और मोदी जी के आने की उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत ही सजावट हो रखी थी, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था। मंदिर का जो बागेश्वर धाम का मंदिर है बहुत ही प्यारा लग रहा था। हर जगह से इतना सजावट हो रखी थी मोदी जी के आगमन के लिए, क्या बताऊं। ये हमने कुछ फोटो राम दरबार से ली थी, गुरु जी की फोटो पर से फोटो ली थी हमने ये। और ये यज्ञशाला है बागेश्वर का, तो वो सजा रखा है। यज्ञशाला के किनारे से ही ऊपर मंदिर में जाया जाता है। तो ये गेट है, ये गेट अब नहीं दिखने वाला। ये गेट टूट चुका है और नया गेट बनेगा क्योंकि मंदिर का निर्माण नया हो रहा है। तो इसलिए इसके बाद हम गए अपने गुरुओं के द्वारे। जो मार्च में हमारे गुरु जी का वहाँ पे 90 दिन का भोग पड़ता है, तो वहाँ गए थे हम गुहाने। तो गुहाने के राम शरणम में ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। तो वहाँ गए थे हम। वहाँ पे 90 दिन का जाप होता है, उसका भोग पड़ता है। तो वहाँ से मैं कुछ ये प्यारी सी यादगारें लेके आई। तो ये मैं सब अपनी कैमरे में कैद करना चाहती हूँ, हर यादगार। पूरे 2025 की यादगारें पूरी हैं। वहाँ पे इतने फूल खिले होते हैं दोस्तों कि क्या बताऊँ। जितना भी वहाँ की तारीफें करें बहुत कम है। बहुत फूल खिले होते हैं। अभी जैसे कि फागुन में बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं। चैत के महीने, फागुन चैत में बहुत फूल खिलते हैं। तो हमने हर जगह पे अपने कैमरे में कैद करते गए, फ़ोटो लेते गए और कैमरे में कैद करते गए। हमने ब्लॉग भी बनाया, ब्लॉग भी डाला हुआ है। और उसके बाद हम घर आए और घर के बाद फिर मैं शादी में गई। अप्रैल में शादी थी वहाँ पे हमारे नातनी की। तो मेरे ससुराल से हैं ये, मतलब नातनी ससुराल से ही होगी। तो नातनी की शादी थी, तो फिर हम वहाँ गए। ऋषिकेश में ये शादी हुई। तो ऋषिकेश में शादी हुई, खूब एंजॉय करा हमने शादी में भी। और अच्छे से ये फोटोआँ खींची सभी की, पूरे हमारे गांव के सब आ रखे थे। तो ये मैंने ही खिंचवाई है। कैमरा वाला भी फटाफट खींचने लग गया जैसे मैंने खिंचवाई फ़ोटो। मैंने इनको लाइन पे लगवाया। तो फिर ये सभी फ़ोटो खींच के अपने कैमरे में कैद करी। तो फिर मैंने कहा इतने साल हो गया इनको डिलीट करना, अब और शादियां भी हैं तो फिर और भी चाहिए होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा इनको डिलीट फिर ही करूँगी, मैं अपने कैमरे में कैद कर लूँ इनको और एक ब्लॉग बना लूँ। तो ब्लॉग तो चाहते न चाहते हुए भी लंबा बना है दोस्तों। तो बहुत सुंदर जोड़ी है जो हमारी नातनी है और जवाई जी हैं। तो फिर यहाँ पे स्टेज पे हम भी गए और स्टेज पर ये हमारी बेटी है, उसकी लड़की की बुआ है ये दुल्हन की। तो हमने फिर ये फ़ोटो करवाई और इसके बाद
मतलब खूब एंजॉय करा हमने शादी में भी। और वीडियो भी डाल रखी है मैंने, शॉर्ट वीडियो भी डाल रखे हैं शादी के। तो अब आगे शादी है तो इसलिए मुझे डिलीट करनी पड़नी थी, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर मैंने कहा ये ठीक मौका है। 2025 चला गया है तो 26 के आगमन में इसको डाल दूं। और सभी फोटो मैंने डाल दी हैं, कोई कैमरा इधर में है, कोई ऊपर खड़े में है। फोटो मैंने सब वैसी ही डाली हैं जैसे बनी हुई है। तो आपको कैसे लगेंगे, आप मेरे भाव की ओर देखना, आप वीडियो की ओर मत देखना कि ब्लॉग कैसा बनाया है, तो मेरे भाव देखना आप। उसके बाद हम शादी के बाद में गई त्रिवेणी घाट, और त्रिवेणी घाट पे हमने वहाँ पे इधर फोटो भी खींची, गंगा स्नान किया। ये है गंगा मैया का जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे। मैं अपनी दीदी के साथ गई थी त्रिवेणी घाट। वहाँ पे त्रिवेणी घाट पे मैंने ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग भी डाला हुआ है, लेकिन फ़ोटो खींच नहीं पाए हम लोग, दीदी भी और मैं भी फ़ोटो नहीं खींची। तो फिर मैंने ये जो भी बनाया था फ़ोटो वगैरह मैंने खींच रखी थी, सब डाली मैंने। ये देखिए, ये जो महाभारत का रथ था, ये अर्जुन और कृष्ण भगवान का, वो भी है उस पे वहाँ गेट पे त्रिवेणी घाट पर। और फिर हम सुबह के टाइम गए थे दोस्तों। तो सुबह के टाइम मैं गई तो मेरा मन कर रहा था कि मैं शाम को भी जाऊँ। ये है उग्रसेन चौक, यहीं से जाया जाता है त्रिवेणी घाट के लिए, उग्रसेन चौक से। तो फिर मैं गंगा आरती में मैं शाम को गई, अकेली गई मैं, सुबह दीदी आई थी। वहाँ से आ गई मैं चंडीगढ़, गंगा आरती में शामिल होके अगले दिन मैं चंडीगढ़ आई। और चंडीगढ़ हम लेक में गए, लेक में हमने वहाँ बोटिंग करी और वहाँ घूम घाम के और एंजॉय करके बच्चों के साथ। चंडीगढ़ मेरे बच्चे हैं और मेरी बेटी के बच्चे, मेरे नाती। और ये यहाँ पे बच्चों ने फ़ोटो करवाई, देखो। और मैं भी अपनी सेल्फी लेती रही। यहाँ पर बहुत थके हुए थे, गर्मी भी बहुत थी। और ये छोटा वाला है, छोटा वाला बैठ गया वहाँ पे, बड़ा वाला बैठ गया। दोबारा इन्होंने फ़ोटो करवा ली। फ़ोटो बहुत कम है मेरे पास, ये फ़ोटो नहीं करवाते हैं बच्चे, बहुत कम है। तो देखिए, ये फिर उसके बाद हम गांव गए। फिर मैं चंडीगढ़ से फाजिलका आई, फाजिलका से फिर मैं गांव गए हम। ये देवप्रयाग का फोटो है, ये देख सकते हैं आप। चंडीगढ़ गई होंगी मैं तो वो फ़ोटो लिया है, बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने चुप करके उनका फ़ोटो ले लिया। उसके बाद मैं गांव आने के बाद फिर मैं बागेश्वर धाम गई। और ये कुछ फ़ोटो हैं बागेश्वर की, तो ज़्यादा नहीं है फ़ोटो बागेश्वर की, ये कुछ हैं। तो ये गुरुजी का जन्मदिन था शायद, तब जब ये फ़ोटो खींची हुई है मैंने, ये गुरुजी के जन्मदिन की है। तो ये लंगर बनता है वहाँ पे अन्नपूर्णा में, सभी बहनें बनाती हैं लंगर। और वहाँ पे ये प्लास्टिक के सुप्पे से होते हैं, तो उन पे गोलियाँ बना के रखते हैं, पूरियाँ बेल के रखते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। ये अन्नपूर्णा का महल है, मतलब हॉल है। यहाँ अन्नपूर्णा में यहाँ पे खाना खाया जाता है, लंगर प्रसाद। तो बहुत बड़ा हॉल है। फिर वहाँ से हम आए तो हमें हाथी मिला, हाथी की भी हमने पिक ली फिर। और ये भी हमने डिलीट नहीं करी थी, साल होने वाला है फरवरी में, पर हमने डिलीट नहीं करी थी, सब संभाल के रखी हुई थी हमने यादगार। वहाँ से मैं आई, वहाँ से हम दिल्ली आए और दिल्ली में अपनी भतीजी का मकान देखने गई। फिर उसके बाद फिर मुझे गांव जाना पड़ा और फिर हम गांव गए। उसके बाद हमने यहाँ पे त्रिवेणी पे नहीं, देवप्रयाग में हमने स्नान करा, गंगा स्नान। सावन का महीना है तो मैंने कहा गंगा स्नान करते हैं। और प्रधानों के वोट थे तो हम वोट डालने गए थे।
लेकिन हमारा प्रधान जिसको हमने वोट दिया था वो हार गया, लेकिन जो जीता है वही हमारा प्रधान है। जिसको डाला था तो वो हार गया था। ऐसा भी हो जाता है कई बार। इतनी दूर से गए थे हम, तो चलो एक ने तो जीतना ही था, हार जीत तो लगी ही है। वहाँ पे फिर हम मंदिर गए। मंदिर से आते हुए मैंने मालू के पत्ते लिए। मैंने कहा मैं पत्ते बनाऊंगी और पुड़की बनाऊंगी, अपना पुराना जो रिवाज है वो दिखाऊंगी, लेकिन नहीं दिखा पाई। और ये जो बेल जा रखी है छत पर, ये तेरलू की बेल है, तेरलू की बेल जा रखी है। ये हमारे खेत में भिंडी हो रखी है, भिंडी और अदरक चली गई है पीछे। और फिर गई मैं गार्ड से मैंने फोटोआँ खींची, वीडियो बनाए। ये हमारा गार्ड है, मतलब खेत ऊपर से सड़क गई है तो खेतों के किनारे तो सब दब गए हैं, पर ये मैंने सब अपने कमरे में कह दिए। ये साइड से जो खेतों के किनारे हैं सब दब चुके हैं और पानी ऊपर से आता है। हमारा भी आधा खेत दब चुका है बिल्कुल पुल के किनारे पे। ये जो नीचे ही है ये पत्थर है, दो दिख रहे हैं, इसी पर है, यहीं पे हम मेरा खेत दबा हुआ है। आधा छोड़ सबके दब गए हैं और ऊपर से झरना आता है। ये गाड़ इतनी बढ़ जाती है, मुझे पानी को देख के बहुत डर लगता है दोस्तों। जब मैं नई आई थी, ये खेत की निराई करने जाना था उस तरफ, तो मैं खेत की निराई करने नहीं गई। मुझे इतना डर लगा, मैं नहीं गई। मेरी जिठानी निराई करने गई और मैंने इस तरफ से घास निकाला दोनों के लिए। हमने बाद में निकाला था घास, तो मैंने घास निकाला और जिठानी ने निराई करी। उसके बाद ये देखो सावन के महीने में बारिश भी आती है। फिर मैं देवरानी के घर गई थी, तो वहां से हमने ये एल्बम पे ये कुछ फोटो खींची शादी की। देखिए सब है इसमें, हमारे गांव के बच्चे लोग, मेरा बेटा भी है जो आगे, मेरे देवर का पूरा परिवार है। और इधर से मैं हूँ, इधर से मेरी जिठानी है। देख सकते हैं आप सभी, ये मैंने एल्बम से निकाली हुई है, अपने कैमरे में मैंने ये कैद कर दी। और ये सभी मेरे ससुराल का दृश्य है। इतना घना जंगल है यहाँ पे, मेरे मायके में इतना घना जंगल नहीं है। वो भी आएगी थोड़ी सी फोटो, मुश्किल होगी वहाँ की फोटो, वहाँ की भी वीडियो है, फोटो नहीं थी मेरे पास। तो यहाँ पे बहुत घनघोर जंगल होता है। यहाँ पे जो आदमी घास के लिए जाएगा था, वहाँ पे दूसरा आदमी नहीं दिखता है कि कहाँ है। तो ये देखिए, उसके बाद गई मैं अपने मायके, क्योंकि प्रधान के लिए मेरा मेरे भूला की बुआरी भी उठी हुई थी, मतलब हमारी बहू भी उठी हुई थी, भाभी मेरी, भाई और भाभी। वहाँ भी प्रधान के चुनाव हो चुके थे और वहाँ से पूरी उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे और जीत गए थे वो भी। अभी दिखाते हैं आगे। तो हम पहुँच चुके हैं घर पर और वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। और ये बधाई हो, सभी ने बहुत बहुत बधाई दी और प्रधान के चुनाव जीत गए। हमारे गांव वालों ने अपने प्रिय नेता को जिता के ही छोड़ा। और ये हम वहाँ के मंदिर गए थे, मैंने कहा चलो सब मंदिर चलो आशीर्वाद लेने भगवान जी से। तो ये फोटो थोड़ा मैंने दौड़ा के चलाई है, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये सब ऐसे ही टपा दी है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं था। तो ये सब ऐसे ही टपा दिए मैंने, आप देख सकते हैं। ये दादाजी है ना, ये मेरे गले में माला डाल रहे थे, तो मैंने कहा मेरे हाथ पे दे दो। तो गले में कहाँ लगता है अच्छा दूसरे आदमी से ना गले में डालना, तो फिर लेडी होती तो बात अलग। तो फिर ये मेरे सब मेरे मायके के हैं और सब खुशी से घूम रहे हैं। जैसे ही रात को आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, कोई ब्लॉग से लेके आए हैं और 5वां-6वां नंबर था। सभी गाँव वाले आए हैं,
थी, सब लोग सौंपी थे। बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ के बारे में तो। और ये देखिए गांव के केले लेके आई थी मैं, हमारे केले पक चुके थे तो केले लेके आई थी, बांटते आई केले, बस इतने ही बचे थे मेरे लिए, बांटते ही आई। और ये फूल खिल चुके थे तब तक हमारे घर के आंगन में, तो मैंने कहा ये फूलों को भी कैद कर लूँ। सभी फूल हैं इसमें, परिजात का है और गुड़हल के हैं और उसके एक और है पता नहीं तो ये है मेरा, जब मेरा पिन आया था तब की खुशी है ये मेरा, जब मेरा पिन आया था तो वो मेरी फोटो है, गूगल पिन आया था मेरा। ये मेरे बच्चे मेरी छोटी बेटी और बेटी के बच्चे, दोस्त और उसका, अब इसके दोस्त की शादी थी मेरे बेटे की, तो वहाँ गए और आप देख सकते हैं उसकी शादी में हमने वहाँ भी खूब एंजॉय करा। जब राजन की शादी हुई तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये मंदिर गए थे, वहाँ यहाँ के लोग ना गडोली भरते हैं, मतलब मंदिर से पानी किसी और बाहर के नलके से पानी लेके आते हैं और फिर उस पानी से सभी लोग जाते हैं सज धज के और उस पानी को लेके जाते हैं और फिर उस पानी से दूल्हा को नहलाते हैं। तो गडोली बोलते हैं कि गडोली भरनी है आज, तो गडोली भरी थी। तो फिर ये देखिए हम पैलेस में पहुंच चुके हैं। तो ये पैलेस की है, मेरा बेटा में ये है राजन और राजन की दुल्हन, इनकी लव मैरिज है। तो आप देख सकते हैं लड़की सरकारी जॉब करती है, बहुत सुंदर लड़की है। अब फिर आ गई है दिवाली, तो मैंने कहा ये क्यों नहीं दिवाली के दियों को भी मैं कैद करूं, तो मैंने दिवाली के दिए भी कैद कर दिए। फिर गई मैं, हम मंदिर गए थे यहीं के बालाजी के पास मंदिर, तो ये वहाँ की है, आप देख सकते हैं। ये बालाजी के मंदिर की है। फिर गई मैं खेतों में, मैंने एक फोटो धान की पड़ी थी तो वो भी डाल दी। और ये हमारे आंगन की तुलसी, जब मैंने तुलसी का ब्लॉग बनाया था तो फोटो भी खींची थी, तुलसी का भी मैंने ब्लॉग बना रखा है, अगर आपको देखना हो तो देख लेना। तो बहुत प्यारी हो रखी है हमारी तुलसी, आजकल तो अब मुरझाने लग गई है, ये दिवाली के टाइम की बात है ये। तो आप देख सकते हैं ये फोटोआं बीच बीच में डाली हुई है मैंने फोटो। ये दीदी है, एक है गढ़वाल से ही है, मुंबई रहती हैं लेकिन बागेश्वर आती हैं ये, तो ये उनकी है फोटो, ये रील से ही निकाली है मैंने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कविता दीदी आप लाइव पर हैं क्या? कविता दीदी, तो ये देखिए ये सब दिवाली के दिए हैं। फिर गई मैं बागेश्वर, ये बागेश्वर की फोटो है, बागेश्वर गई थी मैं नवंबर में गई थी मैं बागेश्वर, ये नवंबर की है, देख सकते हैं आप। बालाजी की तो एक वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली, बहुत प्यारी चुलबुली सी बच्ची थी। बागेश्वर से हम चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ गए हम पार्क में, चंडीगढ़
अलीगढ़ में जब हम पार्क में गए तो हमें एक तोता मिला। किसी का पालतू तोता था, वो मेरे कंधे में चढ़ा तो नीचे ही नहीं उतरा वो। तो ये देखिए पार्क में हमने कहीं पे झूले झूले, कहीं पे हम फिर अपनी बेटी के साथ हम मार्केट गए। पार्क से ही ये हमारा मार्केट से वापसी का फोटो है। देखिए जहाँ पर हम फिर आ गए हम घर फाजिलका। फाजिलका आके फिर हम गए किसी शादी में, हमारे कोई रिलेटिव थे। तो ये पाठ के दिन के भोग के दिन की फोटो जो है मेरी, लाइट साड़ी पहनी हुई है। मैंने कहा थोड़ी सी फोटो ले लो। फिर गए हम शादी में। फिर ये शादी के सब फोटो है। यहाँ पे पार्टी करते हैं, पहले हमारे यहाँ रिसेप्शन करते हैं दुल्हन को लाके, और यहाँ पे पहले बिना दुल्हन के ही पार्टी हो जाती है। बारात अगले दिन जाएगी, पहले दिन पार्टी हो जाती है। 3 दिन शादी में एंजॉय करा और फिर फोटो मैंने दोबारा डाली है। बीच में बागेश्वर सरकार की फोटो आ गई। जय हो प्रभु। ये मेरे नाती की बर्थडे की फोटो है जो मैं वीडियो कॉल कर रही थी, उसी से निकाली। बच्चों ने अभी तक मुझे फोटो नहीं भेजी है। 27 तारीख को बर्थडे हो गया है। बच्चे हैं हमारे, बेटा बेटी और नाती जवाई बड़ी वाली। अपने बेटे को केक खिला रहे हैं। जब पहले उसने करी बात वीडियो कॉल पे, तब ये दिमाग में ऐसे नहीं रही बात कि मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँ। बाद में लिए मैंने स्क्रीनशॉट, फिर दोबारा आए नहीं, वीडियो कॉल पर बिजी थे। और अब आई है हमारी YouTube फैमिली का वेलकम है। नए साल मुबारक हो सभी को। तो ये है हमारी YouTube फैमिली। जिनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिन रात इनके साथ ही व्यतीत हो रहा है। और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को, और नया साल सभी का अच्छे से बीते। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो अपने कामों में। कामों में क्या, यूट्यूब पे व्यस्त हैं सभी दिन रात करके। तो सभी से यही दुआ है, खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है मेरी। खूब फलो फूलो, आनंद करो। तो ये YouTube ने दिए हैं हमें गिफ्ट, ये फोटोज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट करना।